नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद वाराणसी, जो आदरणीय मोदी जी का क्षेत्र है, मैं उस ऑफिस में आया हुआ हूं और यहां पर वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा। पैक हाउस पर उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में और ये पैक हाउस के स्कीम आई हुई है। अभी किसान इसको नहीं जानते और इसको अपना करके वो बड़ा लाभ कमा सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, लीजिए आप उनकी ही जुबानी सुने। मैं ले चलता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आज चर्चा का विषय है कि पैक हाउस, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सब्जियाँ जो हैं उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि वो उत्पाद हमारा कृषकों से सीधे उपभोक्ता तक पहुँचे। उसमें कम से कम हम देखते हैं कि कम से कम क्षति होनी चाहिए। अमूमन एक प्राय देखा गया है कि 15 से 20% तक की क्षतियाँ जो हैं वो सब्जियों में हो जाती हैं तुड़ाई के उपरांत उपभोक्ता तक पहुँचने में। तो इन सब को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कृषक अपने प्रक्षेत्र पर ही एक ऐसी सुविधा विकसित कर लें जिससे कि तुड़ाई के उपरांत उनकी फसलों को, विशेष तौर से सब्जियों को, किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑन फार्म पैक हाउस का निर्माण अपने प्रक्षेत्र पर ही कर सकते हैं। ये छोटी सी इकाई है जो कि 9 × 6 मीटर के क्षेत्रफल में तैयार की जा सकती है और भूमि से मात्र 1 मीटर की ऊंचाई पर इसका प्लेटफॉर्म बनाकर इसका निर्माण किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों को रखने की, उनकी ग्रेडिंग करने की, उनकी पैकिंग करने की और धुलाई करने की व्यवस्था रहती है। प्रायः सब्जियां तोड़ने के बाद उसमें एकाएक बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और उसको तुरंत अगर हम पैक कर दें और मंडी में लेके जाएं, जैसा किसान आमतौर पे करते हैं कि बोरे में पैक कर लेते हैं और उसको सीधे मंडी में लेके जाते हैं, तो यह ऊष्मा जब उसके अंदर बंद हो जाती है तो आप देखेंगे कि उससे हमारी फल, सब्जियां जो भी हैं वो उनमें क्षति होने शुरू हो जाती है और ये क्षति मंडी तक पहुँचते पहुँचते 15 से 20-25% के आसपास आ जाती है। तो इन सब से बचने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम पैक हाउस का निर्माण अपने प्रक्षेत्र पर कर लें और उद्यान विभाग द्वारा इस स्कीम में आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है। 50% की जो है सब्सिडी हम दे रहे हैं। इसकी जो अनुमन्य इकाई लागत है हमारे विभाग द्वारा 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है और उसमें 50% का अनुदान 2 लाख रुपए कृषक को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि कृषक को अपना पंजीयन जो है वो हमारे पोर्टल पर करा दे और पंजीयन के उपरांत इसका लाभ वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया। उसके आकार के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। इसके अलावा आपको पास पानी की व्यवस्था, धुलाई की व्यवस्था, टैंक, डिसैपिंग की व्यवस्था, ग्रेडिंग पैकिंग के लिए क्रेट्स की व्यवस्था और साथ ही साथ तौल यंत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की आप व्यवस्था करके अपने उत्पाद की ग्रेडिंग और पैकिंग करके मंडी में ले जाके अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। किसान भाइयों से मेरा पुनः अनुरोध है कि आप इस योजना का लाभ लें और 50% की सब्सिडी प्रत्येक पैक हाउस पर 2 लाख रुपए तक की आपको सीधे डीबीटी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। किसान निर्यात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, किसान देखिए, निर्यात की पहली आवश्यकता होती है कि हमारा गुणवत्ता उत्पादन। तो गुणवत्ता उत्पादन में तुड़ाई उपरांत प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो उसकी पहली कड़ी है कि हमारे उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकिंग और उनका किस तरीके से हम उनकी धुलाई करें, साफ़ सफाई करें और मार्केट में बिना किसी क्षति के उनको पहुंचा दें। यही हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर।